अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर के इलाका फैसल टाउन में खूबसूरत ख्वाजा सरा को उसके घर में शारक काट कर कत्ल कर दिया गया। कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त निकले। ये कत्ल की वारदात के बाद पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तनाज़ा था क्या, वो तमाम तफसीलात बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी। नाजरीन, इस वक्त हम फैसल टाउन के इलाका कोठा पिंड फ्लैट्स में मौजूद हैं, जहां पर एक ख्वाजा सरा को बेदर्दी के साथ उसी के घर में, जहां पर वो रिहाइश पजीर तक कत्ल किया गया। ये वो जाए वकूआ है, हम आपको दिखाते हैं। ये वो यहाँ पर उसने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी और ये 2 कमरे हैं और इस कमरे में पलवेशा जो है वो रिहाइश पजीर थी। इसे इस कमरे में बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। जब उसका साथी जो यहाँ पर रिहाइश पजीर था, जिसका नाम महविश बताया जाता है, वो अपने फ्लैट में दाखिल होता है तो उसका बाहर से ताला लगा होता है। वो उससे तोड़ता है ताले को और अंदर आकर जब वो देखता है तो पलवेशा ठीक इस मुकाम पर जो ख्वाजा सरा था वो मुर्दा हालत में पड़ा होता है। उससे छुरियों के पेदर पे वार किए होते हैं, बल्कि शारक काट के उसे बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया होता है। इस मुकाम पर जब वो कत्ल देख लेता है उसे मुर्दा हालत में, तो फौरी तौर पर वो अपने गुरु के जानिब भागता है और जाकर बताता है कि पलवेशा को कत्ल कर दिया गया, उसकी शारक काट दी गई है। फिर वो पुलिस को इतला देती है। पुलिस मौका पर पहुंचती है और तफ्तीश का आगाज करती है। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद पुलिस मिलाकर इन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेती है। ये वो फ्लैट के हम मनाजिर दिखा रहे हैं जहाँ पर ये कत्ल की जो खौफनाक वारदात हुई, खून की होली खेली गई। हमारे साथ कुछ ट्रांसजेंडर जिनका बिल्कुल सामने घर है वो भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस अफसोसनाक वाक़ये के बारे में। क्या कहेंगे, ये कैसे सारा वाक़या पेश है? अस्सलाम वालेकुम, मैं अर्शद बात कर रही हूँ। हम इधर ही, हमारा सामने उसके फ्लैट, उसका 173 सी, हमारा 74 सी है, तो वो इधर हमारे सामने ही रहते थे। ठीक है। जब वो महविश आपका वो आया, दूसरा साथी था, उसने कहा कि दरवाजा नहीं खुल रहा, बाहर आए आप लोग? नहीं, हम लोग तो इधर ही नहीं थे, हम लोग कहीं गए हुए थे। अच्छा, फंक्शन पे गए हुए थे हम। किसने इतला दी फिर आपको? हमें पीछे से मैसेज किया, दूसरे मोबाइल से आई कॉल भी, पलवशा के साथ ऐसा हो गया। हमने कहा नहीं, हम उसे 10 बजे तो छोड़ कर आएंगे कमरे में, वो तो ठीक ठाक थी, उसके साथ तो कोई ऐसा मसला नहीं था। तो फिर सभी इधर से कॉलें करने लगे, ऐसा मसला बन गया। फिर हम उधर इतनी परेशान हो गए भी, ये क्या हो गया, उसके साथ ऐसा होना नहीं तो चाहिए। अंदर घर में कोई और मौजूद है आपके, कोई साथी जो यहाँ पे मौजूद थे? हाँ, इधर है। हाँ, बुलाए उन्हें। नाजरीन, ये वो बिल्कुल उनके सामने रहने वाले लोग हैं जिन्होंने देखा ये सारे वाक़ये के बाद यहाँ पर खौफ व इराद फैल गया। जब पलवशा की लाश अंदर से मिली जिसकी शारक काटी हुई थी, फिर पुलिस ने यहाँ से तफ्तीश का आगाज़ किया और फिर उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। उन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पुलिस के जो अफसरान हैं उनकी ज़ुबानी आपको तफसीली तौर पर आगाह करेंगे कि उन्हें गिरफ्तार किस तरह से किया गया। अभी भी देख सकते हैं मजीद जो ख्वाजा सरा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू भी करेंगे क्योंकि वो खौफ और रात में मुब्तला है और वो कहते हैं कि हम जाए वकूआ पर भी जाने से काफ़ी परेशान हैं। नरम दिल होते हैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी ख़ास तौर पर। उन्होंने जब से देखा है तब से कई लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्हें 5 रोज़ से, जब से ये कत्ल की वारदात हुई है, नींद भी नहीं आई और पुलिस ने उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। इस कम्युनिटी का मुतालबा है कि इन मुल्ज़मान को इनके किए की करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाए। ख्वाजा सराओं से भी बात करते हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं ये अफसोसनाक वाक़ये के बारे में वो क्या कहें। इस वक्त ख्वाजा सरा की कम्युनिटी और ख़ास तौर पर उस कम्युनिटी की रहनुमा हमारे साथ शबनम मौजूद हैं। उनकी ज़ुबानी भी जानते हैं ये जाए वकूआ पर मौका पर पहुँचे, क्या देखा, किस तरह से जो है वो पलवशा को कत्ल किया गया था और उसके बाद पुलिस मौका पर पहुँची, किस तरह वो इन ख्यालात का इजहार करते हैं और मुतालबा क्या करते हैं कि उनकी कम्युनिटी के एक रुकन को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या जी, आपको सब्र दे अल्लाह। ये क्या मामला हो गया, ये कहाँ पे मौजूद थी, कैसे इत्तला मिली? ये सर जो पलवशा थी ना, ये अपने कमरे में थी। कुछ लोग आए हैं, उसका मर्डर करके बाहर से ऐसे ही ताला लगा के चले गए हैं। एक हमारी जो कम्युनिटी की मेम्बर उसके साथ रहती थी ना, महविश नाम की, उसने आके ताला तोड़ा है। तो ताला तोड़ने के बाद वो अंदर गई है, तो अंदर देखा तो वो पलवशा कत्ल हुई है। अच्छा, वो उसने अपने अंदर घर जाने के लिए हाँ जी, तोड़ा है। ठीक एक साथ रूम उसका है और एक रूम 2 रूम पलवशा, 2 रूम है। और वो दौड़ी गई है मेरे पास कि गुरु ये मसला हो गया है। मैंने वहाँ खड़ी होकर 155 की कॉल की है, पुलिस आई है, मैं पुलिस के साथ आई हूँ। पुलिस ने अपनी जो तहकीकात थी वो मुकम्मल की है। तो
लेकिन बहुत ज्यादती हुई है। क्या देखा अंदर जब आप मौके पर पहुंचे, हम- किस हालत में पड़ी थी पलवशा और क्या हुआ था? हमने देखा, जब हम अंदर आए हैं ना, तो हमने देखा कि उसके कपड़े उतारे हुए हैं और उसके बेदर्दी के साथ उसकी शाहरग दर्दनाक काट हालत दी में। गई है। हाँ जी, बेदर्दी से उसकी शाहरग काट दी गई है। लेटे हुए ही, मतलब लेटे हुए मैट्रेस पे लेटी जी। हुई थी? अच्छा, वो लेटी हुई थी जिस तरह, उसी तरह उसकी शाहरग काट दी, वैसे ही लेटी हुई थी। ठीक है। तो जब हमने अंदर आके देखा तो उसकी बहुत खतरनाक तरीके से पुलिस को मौत इत्तला हो। किसने दी? पुलिस को मैंने 15 पे कॉल की थी। अच्छा, फिर पुलिस आई कितनी देर में? पुलिस आ गई थी तकरीबन 5 से 4 मिनट के अंदर। अब करीब ही पुलिस जी। स्टेशन है। अच्छा, फिर? तो एसआई साहब खुद आए हैं मौका पे, एसपी साहब आए हैं और ऑफिसर आए हैं जो मौके पे आए हैं मेरे साथ। वो तकरीबन 12 बजे से लेके 5 बजे तक मेरे साथ, यही मैं उनके साथ ही खड़ी रही हूँ, वो अपनी कार्रवाई करते रहे हैं। रात 5 बजे 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक। अच्छा, यहीं पे मौजूद रही है? यहीं पे मौजूद रही पुलिस। फिर 5 बजे उसकी डेड बॉडी हम एम्बुलेंस में लेके गए हैं और पुलिस और दूसरे महकमे वाले जो अपनी तहकीकात कर रहे थे वो सुबह तकरीबन 9:30 बजे के करीब गए हैं। सही है। अपनी वो पूरी मुकम्मल करके ना, जो उनकी तहकीकात थी, तो वो सुबह तकरीबन 9, सवा 9 बजे गए हैं। ठीक है। तो महविश साथ रहती थी, कहाँ पे गई हुई थी महविश जो पीछे से पलवशा का कत्ल हो? महविश गई है चुंगी पे। अच्छा। हमारी कम्युनिटी के लोग चुंगी पे भी रहते हैं ना, तो उसने किसी से पैसे मांगे थे कि ईद आ रही है, मुझे ज़रूरत है, तो उसने बोला आके ले जाओ। तो ये रिश्के में बैठी और चली जाती है चुंगी पे तकरीबन 8, 8:30 के करीब। सही है। तो वापस आती है वो 11:15 के टाइम आती है। अच्छा। 11:30 पौने 12 के टाइम आती है। तो चाबी एक ही होती है। अच्छा। दोनों के पास चाबी एक ही है। ठीक है। अच्छा, वो बाहर से ना दरवाज़ा खड़काती रही है कि ये टूटी हुई ना जाली, अंदर से दरवाजा ताला लग जाता है। तो अगर अक्सर ये लोग ऐसा करते हैं, अंदर से ना रोक के ताला लगा देते हैं कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे या कोई तंग ना करे। तो उसने कहा कि हो सकता है अंदर सो गई हो या बाहर चली गई हो। तकरीबन उसने काफ़ी देर दरवाज़ा खटकाया है। तो फिर उसने कहा कि मैं दरवाज़ा तोड़ देती हूँ, ताला तो 100-150 का ताला है, फिर ले लेंगे, इसी बहाने हमारे पास चाबियाँ अलग अलग आ जाएंगी। वो ताला तोड़ के जाती है, आगे देखती है तो उसका मर्डर हुआ होता है। अच्छा, और फिर वो देखने के बाद किसके पास जाती? वो भाग के आती है मेरे पास। अच्छा, आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर उस कोने पे आगे वाले। अच्छा, इसी लाइन में? इसी लाइन में आगे वाले कोने पे। अच्छा। वो भाग के मेरे पास आती, कहती गुरु ये मसला हो गया, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था ना। अच्छा, फिर? मैं कह रही थी कि आप बेटा अपने आप को संभाले, मुझे सच बताएं बात क्या है। तो वो कहती है इस तरह मैं गई हुई थी चुंगी पे, मैं वापस आई हूँ, मैं दरवाजा खोल के अंदर गई हूँ तो उसका मर्डर हुआ है। अच्छा। मैंने उससे फिर पूछा है कि वो जिंदा है या वो मर गई है। तो वो कहती नहीं, वो ना हिल हुल नहीं रही। अच्छा। वो मर गई है। फिर मैंने हमारे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं वो लगे हुए हैं पुलिस में, तो आपस मरकज लिबर्टी में, मैंने उनको कॉल की है। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ठीक है। अच्छा, मैंने उनको कॉल की है कि मैडम ये वाकया हो गया। उन्होंने मुझे बोला कि आप फौरन 15 पे कॉल करें, आप ऊपर नहीं जाएंगी, अंदर नहीं जाना, जितनी देर पुलिस नहीं आएगी आप ऊपर नहीं जाओगी। ठीक है। उतनी देर ज्यादा कम्युनिटी भी इकट्ठी हो गई है, इतने लोग भी इकट्ठे हो गए हैं। 2-4 मिनट में पुलिस आ गई है कॉल के बाद। तो पुलिस वालों ने देखा तो सारे ऑफिसर भी तौबा तौबा कर रहे थे। इतना खतरनाक और इतनी बेदर्द मौत, इतनी बेदर्दी के साथ एक उसकी शाहरागी काट दी है। तो तनाजा क्या था इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल? तनाजा तो सर ये मरने वालों को पता या मारने वालों को पता। ये मैं गलत बात नहीं, पुलिस ने नहीं अब बताया मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए? पुलिस बता रही है, जिस तरह आपके हैकर भी बता रहे हैं उनसे मिलके, तो यही बात हो रही है कि उनका कोई बारे में झगड़ा हुआ है, 2-3 हज़ार के ऊपर बात हुई है। शायद उन्होंने फोन के लिए उसका मर्डर किया है, शायद वो के लिए, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती। सही है। आपकी कम्युनिटी के लिए तो बहुत सी मतलब सहूलियत हुकूमत की जानिब से मुयस्सर की गई हैं, ये डांस वगैरह, ये क्या करती था पलवशा? क्या करता था पलवशा? डांस करती थी। हाँ। और जहरी बात है मजबूरी। लेकिन आजकल तो रोजगार के मौके भी दिए जा रहे हैं। आप भी कुछ इसी तरह का मेरे ख्याल से कोई स्कूल या कॉलेज चला? मैं चिफ कॉलेज में अपने 50 ट्रांसजेंडर को शेफ का कोर्स सिखा रही हूँ कि एक इज्जतदार शहरी बने, ये किसी से मांगने के बजाय ये लोगों को काम दे। अगर ये काम सीखते हैं, हम 10 लोग मिलके कोई अपना होटल खोल लेते हैं,
कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, कोई छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं, तो हम कोई अपने 10-12 लोगों को काम में और रख सकते हैं। सही है। तो मेरा तो मिशन यही है कि हम लोगों से मांगने के बजाय हम लोगों को देने वाले बने। तो मेरी तो यही सोच नहीं है। तो ये स्टूडेंट नहीं थी आपकी? ये मेरी स्टूडेंट नहीं थी। अच्छा, वैसे वाकफियत थी? हाँ जी, वाकफियत कोशिश थी। की है आपने इसे भी इस तरफ लाने की? जी, बहुत कोशिश की है, लेकिन ना कोई माने तो फिर ज़बरदस्ती तो मैं नहीं कर सकती ना। मेरा तो काम है उनको तरबियत देना, उनको समझाना कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने हमारे लिए अच्छे काम किए हैं, तो हमें ही चाहिए कि बढ़ जोड़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सही है। तो अब इस हवाले से आप क्या कहते हैं, मुल्ज़िमान को किस तरह की सज़ा और ख़ास तौर पर खौफ और राज के बारे में सबसे बात की पहले जाए तो मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब पुलिस पूरी की कि इतनी जल्द मैंने नहीं देखा कि कोई ट्रांसजेंडर का मुजरिम पकड़ा जाए। सही है। ये एसएच थाना फैसल टाउन एहसास साहब है मेरे ख्याल में उनका नाम। ये उनकी मेहनत है और उनकी टीम की मेहनत है, जिन्होंने 26-27 घंटों के अंदर अंदर मुजरिम को पकड़ के उनको उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि उनको ना सज़ा मिलनी चाहिए, आगे से वो बाहर आके किसी और के साथ ऐसा काम ना करें। अगर वो भी नहीं करते, जी अगर वो बाहर आ जाते हैं तो देखने वालों को तो हौसला बुलंद हो जाएंगे, तो फिर ये और किसी ट्रांसजेंडर का मर्डर होगा। पहले हम लोग सुनते थे कि ट्रांसजेंडर के साथ ज्यादती हुई है, ट्रांसजेंडर के साथ रेप कर दिया है, तो अब तो लोग मर्डर कर देते हैं ट्रांसजेंडर का, वो भी छोटी सी अमाउंट के लिए। तो अब जाए वकूआ पे आपने ये सब कुछ देखा, उसे मुर्दा हालत में भी देखा, उसके बाद यहाँ पे लोगों में खौफ और राज भी फैला हुआ है। अभी आपके सामने ही है सर कि हमारी कम्युनिटी के लोग इस सीढ़ियों में आने से घबरा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है खौफ तो आता है। मैं 5 घंटे डेड बॉडी के साथ खड़ी रही हूँ पुलिस वालों के साथ, तो 5 दिन से मैं तो सो नहीं रही सही। अच्छा। हालांकि मैं तिलावत भी करती हूँ, मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह की इबादत भी करती हूँ, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मेरा माइंड नहीं सेट है। सही। क्योंकि वो जब भी हम लेटते हैं ना वो हमारे सामने आ जाती है ऐसे ही। सही है। तो अब तो मेरे वो ख्वाबों में आती है, वो कहती है मेरे साथ ज्यादती हुई है। सही है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, पुलिस ने अपना जिस तरह अच्छा काम किया इसी तरह आगे के लेवल वाले लोग भी अच्छा काम करें और इनको सज़ा दी जाए कि आगे कोई और निशाना ना बन सके इनका। सही है। तो जब कत्ल हुआ था तब कुछ नहीं पता था किसने कर दिया, कैसे? नहीं सर, ये नहीं पता था। ब्लाइंड मर्डर था ये? जी, ये हमें पुलिस ने ट्रेस किया। हाँ जी, ये पुलिस ने ट्रेस किया, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हुआ है और किस तरह हुआ है। सही है। कोई इसमें मजीद मुतालबा कोई करना चाहते हैं? नहीं, हमारा तो अब मुतालबा बनता ही नहीं क्योंकि पुलिस ने अपना काम अच्छी तरह किया है। हमारा मुतालबा आगे है, जज साहब से है या उसके भाइयों से है जो मुद्दई हैं कि इनको सजा दिलाएं कि हमारी कम्युनिटी का कोई और इनका शिकार ना बने। ठीक है नाजरीन, मजीद भी यानी शाहिदीन मौजूद है जो यहाँ पर रहते थे, उनकी ट्रांसजेंडर साथी को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। आप भी इधर ही रहते हैं? नीचे थोड़ा सा आ जाए। जी मैं भी इधर ही रहती हूँ। अच्छा, कहाँ पे है फ्लैट आपका? उधर ही बलबशाह के सामने मेरा फ्लैट है। अच्छा, बलबशाह के सामने। दोस्त? जी मेरी दोस्त थी। जी बहुत अच्छी दोस्त। कैसे इतला मिली, किस वक्त मिली इतला? तकरीबन 11-11:30 के दरमियान। थोड़ा सा इधर 11-11:30 बजे इतला मिली है कि बलबशाह का कत्ल हो गया। मैंने कहा अभी तो हम लोग उधर फ्लैट से आए हैं तो इधर ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा। तो फिर भी उन्होंने कहा नहीं उस बलबशाह को कोई कत्ल कर गया। मैंने कहा मैं तो अभी आई हूँ, तो बलबशाह तो सही थी, तो मेरी बात होती रही उसके साथ। तो फिर लेकिन आके वापस हम 4:30 बजे के दरमियान आए, तो फिर आके देखा बलबशाह का कत्ल हुआ पड़ा। अच्छा। बहुत गलत हुआ उसके साथ। बहुत अच्छा था वो, हमारा फ्रेंड थी, बहुत अच्छी थी, बहुत उसकी ज्यादातर किसी के साथ ये होता है ना कि लड़ाई झगड़ा होती, वो भी नहीं थी, सही थी हमारे साथ। बहुत गलत किया उन्होंने, उनको अच्छी से अच्छी सजा मिलनी चाहिए। सही है। ताकि वो दोबारा ना। इन मुल्ज़िमान को भी आप जानते हैं बलबशाह के पास? नहीं, उनको मैं नहीं जानती। नहीं जानते? नहीं। अब पता लग गया को गिरफ्तार हो गए हैं? हाँ वो पता चल गया। सही है जी। तो क्या वजूहात है, क्यों कत्ल कर दिया उन्होंने? ये अभी तो पता नहीं चला, ये अभी वो उनको पता उन्होंने किस वजह से कत्ल किया है। तो असल वजह अभी तो सामने नहीं आई, तो अभी पता चलेगा किस वजह से कत्ल किया। लेकिन जैसा उन्होंने कत्ल किया उसको नशा, मैंने सुना है कि उसको नशा पिला के, तो उसके बाद फिर उन्होंने उसके साथ ज्यादती वगैरह की, उसके बाद कत्ल किया। तो हाँ गलत। ये आपके दोस्त बता रहे हैं कि वो जब आई यहाँ पे उससे मिलने के लिए तब वो लड़के मौजूद थे यहाँ? हाँ ये आए थे उसको मिलने।
ठीक है। ये आई। तो उस वक्त पुलिस को किसी ने इतला नहीं दी जब ये कत्ल हो गया कि उनके पास लड़के थे, आपस में राब्ता करके नहीं बताया आपने? नहीं, वो तो हम जब वापस आए तब भी हमने आके वो सारी बात बतानी थी ना। उससे पहले तो हम लोग फंक्शन पे थे। हाँ, तो हम जब वापस आए 4 बजे, उसके बाद फिर दिन को इसको लेके गए, फिर इसने सारी बात बताई उनको कि ऐसे ऐसे मसला हुआ है, ऐसे क्यों। तो वरना तो हमें भी नहीं पता था कि वो, लेकिन एक तो वो दूसरा CCTV की उन्होंने कैमरा देखा, उसमें वही आ रहे थे, और फिर इसने बताया कि हाँ इस दरमियान में यही आएंगे, यही नीचे उतरे, इस दौरान फ़ोन आया, बस यही थे। फिर तो पलवशा की जो बहन की शादीशुदी भी थी, हाँ वो उसकी बहन की क्या शादी बातें थी। करती थी उस हवाले से? वो कह पैसे रही तो उसे थी भी इकट्ठे मैंने- किए हुए थे। हाँ जी, वो कह रही थी मैंने अपनी बहन की शादी करनी, सामान वगैरह अपनी बहन के लिए ना वो बना रही थी। तो पता नहीं अब वो पैसों का मामला होता या कोई और मामला था, ये नहीं पता, सही है। लेकिन उसके साथ बहुत गलत हुआ है। ज्यादती हुई है जी। उसके साथ। नाज़रीन, ये साथी हैं पलवशा के, जो कह रहे हैं कि उस कत्ल के वाक़े के बाद ये मौका पर पहुंचे। पुलिस ने चंद ही घंटों में उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया, जो इस शहर से तो फरार हो चुके थे, मुल्तान से उन्हें गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, लाहौर के इलाका फैसल टाउन में एक ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सरा को शारक काट कर कत्ल कर दिया जाता है। ये अंधे कत्ल की वारदात को ऑपरेशन पुलिस जो फैसल टाउन है वो ट्रेस करती है और मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लेती है। हकाइक हैं क्या? हमारे साथ तफ्तीशी ऑफिसर हाफिज अदनान साहब मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। आप हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी शुक्रिया। एक इतला मसूल होती है, कत्ल हो जाता है ख्वाजा सरा का, गला कटी लाश मिलती है, कैसे तफ्तीश का आगाज करते हैं? किस तरह से इतला मसूल होती है कि ये कत्ल हो गया? जी, हमारा जो सिस्टम है 15 का, उस पर हम फर्स्ट रिस्पॉन्ड जैसे ही करते हैं, हमारे पास एक कॉल रिसीव हुई थी मोहम्मद रमज़ान की, और उसने कहा कि एक ट्रांसजेंडर है, उसका मर्डर हो गया है। कोटा पिंड फ्लैट नंबर C ब्लॉक के अंदर फ्लैट C है, उसमें जो है ना वो एक ट्रांसजेंडर है, उसका मर्डर हो गया है। ठीक है। मौका की इतला देखते हुए 15 की कॉल जैसे हमारे पास रिसीव हुई है, हम वहाँ पर गए हैं और जाके देखा है तो एक ट्रांसजेंडर बरहना हालत में, जिसकी शारक कटी हुई थी, वो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। ठीक है, पूरी शारक कटी हुई थी? जी हाँ, पूरी शारक उसकी कटी हुई थी। ठीक है। उसके बाद हमने ये बिल्कुल एक हमारे लिए ब्लाइंड केस था, ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि ना इस पे किसी किस्म का जो है वो मोबाइल मिला हमें वहाँ पे, और ना किसी किस्म का कोई और प्रूफ मिला। मकतूल का भी कोई मोबाइल नहीं मिला। ठीक है। वजह उसकी ये थी कि जब जिस बंदे ने 15 पे कॉल की थी, उसने बताया कि रूम को लॉक लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था, और ट्रांसजेंडर जिसने 15 पे रमज़ान भी असल में ट्रांसजेंडर है, जो इनका एक्टिविस्ट है। सही है। जी हाँ, और मतलब गुरु जिस तरह का एक तरह का है, और उसका जो इसका नाम है जो लिया जाता है वो शबनम है, लेकिन जो उसका असल नाम है वो रमज़ान है। उसने 15 की कॉल दी, और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो रमज़ान ने बताया कि हमने ताला तोड़ा है, दरवाज़ा नॉक करते रहे, दरवाज़ा खोला नहीं है, तो हमने ताला खुद ही तोड़ के जब उसके कमरे में गए हैं, देखा है तो वो ट्रांसजेंडर पड़ा हुआ है मुर्दा हालत में। ठीक है। अब हमने वहाँ पर जाके सबसे पहले तो जो जाए वक़ूआ देखा है, और फिर जो हमारी मुतलका लैब्स हैं, PFSA लैब है, देन क्राइम सीन यूनिट है, उनको बुलाया गया ताकि किसी किस्म का केस ख़राब ना हो। देन मज़ीद जो हमारे IG साहब हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है VSO का, जो विक्टिम स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं, वो भी मौका पर आ गए थे, 2 हमारे साथ अटैच कर दिए गए थे। ताकि उनका क्या काम होता है? उनका बेसिकली जो स्पेशली जो लगाए गए हैं वो ट्रांसजेंडर्स की हेल्प के लिए, और ट्रांसजेंडर के साथ कोई किसी किस्म का कोई मिसबिहेव या कोई उनके साथ जो मामला होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए लगाए गए हैं। अच्छा, वो टीम आ गई? वो टीम भी हमारे साथ जो है ना वो अटैच कर दी गई। ठीक है। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस, उसके अलावा जो बाकी एजेंसीज के थे, जो लेबोरेटरी वगैरह हैं, वो भी सारे के सारे वहाँ पर मौका पर आ गए। ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारे लिए एक ब्लाइंड केस था, क्योंकि इसके अंदर जो है वो रूम के अंदर 2 लोग रहते थे, लेकिन दोनों ही ट्रांसजेंडर थे। महविश एक ही रूम में रहते थे? 2 रूम थे एक ही फ्लैट के अंदर। अच्छा, एक फ्लैट के अंदर 2 रूम थे, एक के अंदर महविश रहता था और दूसरे के अंदर पलवशा। जब हमने महविश से पूछा कि आपका जो 7 वाला फ्लैट है हुआ क्या है, उसने बताया कि मैं चुंगिया मरसदू गई हुई थी, गया हुआ था, जैसे ही वो वापस आया, बाहर वाले रूम को ताला लगा हुआ जो मेन फ्लैट का है, वो दरवाज़ा नॉक करता रहा तकरीबन को 15 से 20 मिनट तक, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। सही। उसने क्या किया, उसने ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद जो अंदर वाला रूम है, उसने देखा कि एक
पलवशा की जो है ना वो डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो वहीं से पीछे हटा है और जाके उनका जो गुरु है, जो एक्टिविस्ट है, उसके पास गया है, उसको जाके शबनम के पास उसको इतला दी कि इस तरह जो है ना वो पलवशा है, उसको किसी ने शार्क काट दी है। जैसे ही हमने वो सारा का सारा वकूआ देखा है, फोरेंसिक सारी की सारी लेबॉर्ट्रीज आ गई हैं, उसके बाद हमने इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दी। सही। जो आजकल हमें जो डीआईजी साहब ऑपरेशन की तरफ से जो हदायत है, एसपी माल्टन की तरफ से हदायत हैं कि सबसे पहले हम उस वकूआ के आसपास जितने भी कैमराज हैं उनकी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। ठीक है। तो हमने उन जितने भी कैमराज थे आसपास, सीसीटीवी फुटेज लोकल जो है, उसकी बैग नीचे एक जो फ्लैट के नीचे एक रेस्टोरेंट है जायका नाम का, उनके कैमरे लगे हुए थे। तो हमने उनको कैमरों को चेक किया। अब उस फ्लैट के जो राहदारी है, राहदारी को वो कैमरा लगता था, लेकिन उसके साथ साथ मजीद ये था कि उसके ऊपर वाले फ्लैट में भी और नीचे वाले फ्लैट में भी ट्रांसजेंडर रहते थे। हाँ जी, काफी ट्रांसजेंडर ये कोठा पिंड में काफी फ्लैट्स में रहते हैं। जी हाँ। अब हमें उसमें आइडिया नहीं हो रहा था कि जो है वो कौन सा शख्स जो है वो इसके पास गया है, क्योंकि रात का टाइम था, किसके पास जा रहा है, और रात का टाइम था बिल्कुल। अच्छा, और हमारे लिए कुछ आप पूछगिछ नहीं कर रहे थे वो जो मौके महविश से भी हमने पूछा, लेकिन महविश इस बात के जो है ना वो कह रही थी कि मुझे कुछ काम था, मैं चुंगिया मरसदू चली गई थी कुछ टाइम के लिए। अच्छा। तो इस वजह से मुझे नहीं पता कि कौन मेरे पीछे आया है और कौन उससे मिला है। अच्छा, वो इतना ही बस बयान, इसके अलावा उसका कोई बयान नहीं था। ठीक है। लेकिन मजीद हमने जब कैमराज वगैरह चेक किए तो हमने देखा जो है ना वो मूवमेंट जितने भी लोगों की हो रही थी, देन कुछ ट्रांसजेंडर ऊपर नीचे भी जा रहे थे। सही। सारे के सारे हमने सबको जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया, सबसे क्वेश्चंस वगैरह किए। ये टाइम क्या था जिस वक्त आप वहाँ पे मौके पे तकरीबन हम 12 बजे, पौने 12 बजे कॉल पहुंची है, तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के हमारा फासला है, तो हम उसी वक्त मौके पर रात के 12 बजे के करीब। ठीक है। अब जाके हमने वहाँ पे सारे के सारे कैमरा चेक किए। उसके अलावा जो लेबॉर्ट्री वाले अपना काम करते रहे, तकरीबन हमें वहाँ पे दिन चढ़ गया। हमने सारा का सारा जितने भी मतलब कैमरे, सारी रात आप वर्क करते रहे। सुबह 8 बजे तक हमने सारा का सारा बैकअप लिया उनका, और उसके बाद फिर हमने लगा के 8-10 घंटे इनका बैकअप देखना शुरू कर दिया कि कौन कौन सा बंदा आया और कौन कौन सा आ रहा है, कौन कौन सा जा रहा है। ठीक है। लाश पोस्टमार्टम के लिए लाश हमने डेड बॉडी जो है वो जिना हॉस्पिटल डेड हाउस रवाना कर दी। ठीक है। और पलवशा के अहले खाना से भी पलवशा का जो भाई है इमरान, वो भी हमारे पास थाना में आ गया था, उसकी तरफ से FIR भी हो गई। ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास सबसे बड़ा क्लू इन चीज़ों में होता है वो होता है मकतूल का मोबाइल। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मौका पर हमें किसी भी किस्म का मोबाइल नहीं मिला। अच्छा, मकतूल का मोबाइल नहीं मिला। तो हमें थोड़ा सा उस वक्त शक हुआ कि शायद इसका मोबाइल कहीं आगे पीछे हो गया होगा, या जो मर्डरर है वो साथ ले गया होगा। सही। हमने फिर मोबाइल के थ्रू चेक करना शुरू किया, तो मोबाइल की हमें जो लास्ट उसकी लोकेशन आई थी वो कैंपस पुल की आई। उसके बाद मोबाइल बंद हो गया, लाहौर की कैंपस पुल उसकी मोबाइल बंद हो गया। सही। उसके बाद हम उसको वर्किंग करते करते कैमरास तकरीबन को हमने 1.5 दिन लगाया, कैमरास चेक करते रहे, रिकॉर्डिंग चेक करते रहे, लेकिन हमें कोई भी इस किस्म का क्लू नहीं मिला। ठीक है। कोई ऐसा शख्स में नहीं आया, कोई किसी किस्म का जिस पर हम शक कर सकें। हाँ, शक तो सब पे किया जा सकता है जो उस वक्त आए थे, लेकिन हमने जो असल अक्यूज था उस तक पहुंचना था कि ताकि उसी बंदे को पकड़ा जाए, किसी और के साथ नाइंसाफी ना हो। सही। तो जितने भी हमने लोगों को चेक किया, मजीद उनके जो ट्रांसजेंडर है, जो उनके साथ पलवशा के साथ मिलते बैठते थे, जिनके साथ उनकी दोस्ती थी, सबको बुलाया कि पिछले दिनों किसी के साथ इसका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या किसी के साथ इसका कोई मसला हुआ, दोस्ती हो, या कोई इसके साथ ज़्यादा करीब हो रहा हो। हमने अपने ताई जितने भी इसके सोर्सेज थे सबको चेक किया। ठीक है। अभी तक आपको कोई सुराग नहीं मिल पाया, कोई किसी भी किस्म का कोई सुराग नहीं मिल रहा। ठीक है। उसके ब्लाइंड ही चल रहा है, बिल्कुल ब्लाइंड ही चल रहा है हमारे लिए, बिल्कुल। और भाई ने भी कोई बयान नहीं दिया। उसके भाई जो असल में वो भावलनगर के रहने वाला है, उसको भी इस बारे में नहीं लगा। अच्छा, क्या नामालूम पर FIR का अंदराज किया गया? FIR जो है वो नामालूम के ऊपर हुई, क्योंकि उसको भी पता नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ है। इवन के जो उसके दोस्त थे जो उनके फ्लैट के आसपास रहते थे, उनको भी किसी भी किस्म का इल्म नहीं था कि किसने ये उसका मर्डर कर दिया। महविश तक ने नहीं, मतलब आपको महविश ने भी कोई बात बताई कि जी इस तरह वो उसके साथ बैठा हुआ था, या वो उसके साथ बातें कर रहा था, या उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, उसने भी किसी किस्म की बात नहीं बताई। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास जो मोबाइल का क्लू था, हमने थोड़ा सा उसके ऊपर वर्किंग की, कैमराज भी चेक करे। कैमराज में जब हमें कुछ पता चल गया कि इस पर कुछ मजीद वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मजीद बैकअप बनता था, जो 7-7 8-8 घंटों का हमने सारा देख लिया कि शायद उससे पहले आया हो, या बाद में आया हो, या किसी ने कुछ कहा हो, या कोई किसी के साथ तलब कलामी हुई हो, हमें उसमें कोई किसी किस्म का क्लू नहीं मिला। सही है। किस एंगल को लेकर चल रहे थे? तफ्तीश किन पहलुओं पर हो रही थी? असल में जो आज डकैती पर भी हो रही थी, डकैती मज़ामत पर, वारदात का भी इसमें सिनेरियो था। सही है। क्योंकि ये ट्रांसजेंडर्स हैं,
और इनके साथ जो अपना ये अकेले रहते हैं, इनके साथ इनका अपना जो इनके पास पैसे होते हैं ये भी अपने पास रखते हैं, उसका भी क्लू था कि हमारे पास कोई किसी किस्म का वारदातिया होगा या किसी के साथ इसकी कोई दुश्मनी होगी या इसका किसी के साथ ज़्यादा रिलेशन हो गया होगा जो कि बर्दाश्त नहीं कर सका किसी और के साथ वो अटैच हो जाए। सही। तो और हमने सारे नीम बरहना हालत में मर्डर किया गया था, उस एंगल से भी देख रहे थे, वो भी सारी की सारी चीज़ें हम देख रहे थे कि अगर नीम बरहना हालत में पड़ा हुआ है तो हो सकता है कि कोई इसके जानने वाला हो, सही, जो इसके पास आया होगा, जिसके साथ बैठ के बातें करता रहा होगा। सही है। जब इसके अलावा हमें कोई क्लू ना मिला तो फिर हमने मोबाइल के ऊपर थोड़ा सा वर्किंग करना शुरू कर दी। मोबाइल जब हमने चेक किया, उसकी आखिरी लोकेशन कैंपस पुल की आई, उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। मज़ीद हम उसको चेक करते रहे। एक दिन फिर हम जब कैमराज पे वर्किंग करने के बाद हमें कुछ ना मिला तो फिर दोबारा हमने ये मुसलसल आप वर्किंग कर रहे हैं? वर्किंग मुसलसल, हमें तकरीबन कोई 48 आवर्स हो गए थे लगातार काम करते। ठीक है, 24 घंटे, 24 घंटों से भी ज़्यादा टाइम हो गया था। सही। आखिर में हमने फिर मोबाइल जो आखिरी क्लू था हमने उस पर वर्किंग करना शुरू कर दी कि मोबाइल पे चेक करें, हो सकता है कि मोबाइल किसी जगह पे जाके कोई और उसके अंदर सिम ना डाल दी गई हो या किसी जगह पे मोबाइल सेल ना हो गया हो। फिर हमने जब मोबाइल का चेक किया तो मोबाइल में जब पहले पलवशा नाम की जो ट्रांसजेंडर है जिसका असल नाम जवान है उसके नाम की सिम थी, लेकिन बाद में एक शख्स है तारक, उसके नाम की सिम उसके अंदर थी। अच्छा। हमने थोड़ा सा ये पहला क्लू मिला, ये थोड़ा सा हमें क्लू मिला कि शायद जो इसका मोबाइल है उसमें हमने CDR भी चेक की। CDR में भी हमें कोई वाज़ेह क्लू नहीं मिला क्योंकि तारक मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता था। क्योंकि अगर हमें इस चीज़ पे शक होता कि अगर 17 तारीख की शाम को या दोपहर को तारक ने कॉल की है तो फिर हमें आइडिया हो जाता, लेकिन तारक के पास अपना मोबाइल नहीं है। सही। वो एक दिहाड़ीदार बंदा है, उसके पास अपना मोबाइल नहीं है, लेकिन उसके पास सिम थी। उसने क्या किया, रास्ते में जाते हुए पलवशा के मोबाइल की सिम निकाली और अपनी सिम डाल ली। ठीक है, वो उसी के नाम पे थी जिस तारक के नाम पे ही जिस शख्स ने डाली, जिस शख्स ने मर्डर जो शख्स हमारे पास मशकूक था कि इसका मोबाइल जिसने इस्तेमाल किया है हो सकता है उसको पता हो इस चीज़ का। सही। हमने फिर मज़ीद जो है वो इसको मज़ीद इंटरोगेट किया और देखा तो मोबाइल जो है वो उसी रात जाकर हाल रोड में किसी दुकान पर सेल हो गया। सही। मोबाइल चेक किया ई गैजेट के थ्रू तो हमें पता चला कि वहाँ पर उसी तारक नामी बंदे ने अपनी ID कार्ड की कॉपी दी है और वहाँ से मोबाइल 21,000 में सेल कर दिया है। ठीक है, अब ये एक क्लू मिला कि किसी एक शख्स के पास इसका मोबाइल है, उसने बेचा है, उसने बेचा है और हो सकता है कि इसने इसका कोई ना कोई इसमें रोल हो। लेकिन उसके साथ साथ हम ट्रांसजेंडर्स को भी चेक कर रहे थे, आया कि एक जो है वो एक भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को भी देख रहे थे, आया कि इनके कोई दोस्त या इनके साथ जो पार्टनर हैं कोई इसके साथ जेलसी न रखता हो। सही। कि ये आके इधर जो है ना वो 1-1.5 महीने के अंदर इसका इतना नाम हो गया है और जो बाकी हैं उनको कोई पूछने वाला। ये करता क्या था पलवशा जो है? पलवशा असल में जो डांसिंग पार्टी है उसमें ये डांस वगैरह करता था। अच्छा, सही है, ये इसका काम था। ठीक। लेकिन उसके अलावा इनकी काफ़ी जो है वो लड़कों के साथ दोस्ती थी जो इनके पास आते जाते थे। मोबाइल का जब हमारे पास ये क्लू मिला कि मोबाइल जो है वो हार रोड पर जाके सेल हो गया तो फिर हमें इस चीज़ की टेंशन हो गई कि तारक जो है वो मोबाइल तो सेल करके चला गया है, हम तारक को कैसे ढूंढेंगे। सही। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया क्योंकि तारक जो है वो कोठा पिंड के करीब ही एक नहीं ID कार्ड पे कोई एड्रेस वगैरह उसका आ रहा था भावल नगर का। ठीक है। तो हमें थोड़ा सा आइडिया हुआ कि भावल नगर का है, लेकिन हमारे पास इस चीज़ का भी था कि अगर हमने उसके घर में डायरेक्ट रेड कर ली तो वो शायद आगे पीछे ना हो जाए और हो सकता है वो घर गया हो या ना गया हो या उसने घर वालों को बताया होगा या नहीं बताया होगा। सही। तो हमने फिर मजीद थोड़ा सा चुकन्ना ना हो जाए क्योंकि हम उसको जो है ना वो पकड़ना चाह रहे थे किसी तरीके से हमारे हाथ से स्लिप ना हो जाए। सही है। आखिरी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए हमने हमारे पास जो एक सिस्टम होता है होटल आई का। सही। जिसपे मुख्तलिफ गेस्ट हाउस के अंदर मुख्तलिफ जो है ना होटल्स के अंदर जाके लोग रुकते हैं। ये हमारा IG साहब का भी एक इनिशिएटिव था कि जितने भी लोग आ रहे हैं होटल्स में रुक रहे हैं वो अपनी एंट्री करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। सही। तो उसी हिसाब से हमने जब उनका होटल आई चेक किया कि आया कि पूरे पंजाब में किसी जगह पर किसी होटल में किसी इस नाम का शख्स कहीं पे ठहरा है, शख्स या इसी ID कार्ड के अगेंस्ट कोई रूम बुक हुआ है या नहीं हुआ है। सही। तो हमें उसके मुतालिक जो है वो एक क्लू मिला कि मुल्तान का एक होटल है जहाँ पे जो है वो तारक की एंट्री हुई है। सही। तो फौरी तौर पर SHO साहब ने जो हमारे SSP साहब ऑपरेशन है उनसे रब्ता किया और उनको बताया कि सर जो तारक है जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा शक है कि इसको पता होगा किसने मर्डर किया है, उसकी जो एंट्री है वो मुल्तान में किसी जगह पे हुई है, होटल के अंदर हुई है।
तो फिर जो मुतलका वहाँ पे SSP साहब हैं जुनैद चीमा साहब, उन्होंने फौरी हमारे साथ ताउन किया और मुतलका पुलिस को फौरी तौर पे हुक्म दिया कि जाके वहाँ से उस तारक नामी बंदे को पकड़ें। सही। जब वहाँ पे रूम में गए तो तारक के साथ एक और लड़का था इम्तियाज़। अच्छा। तो मुतलका पुलिस जो है वो इन दोनों को लेके अपने थाने में आ गई। ठीक है। उसके बाद हमें इत्तला मिल गई और हमारी यहाँ से टीम रवाना हुई थाना फैसल टाउन से। जो साहब थे, मजीद टीम जो है वो साथ उनके गई हैं। तो मुतलका थाने से जाके हम उनको पकड़ के लेके आ गए हैं लाहौर में। तारक और उसके साथ तारक और उसका साथी इम्तियाज ले आए। अब आपने उससे तफ्तीश शुरू की। अब जब हमने उससे तफ्तीश शुरू की तो उससे थोड़ा सा हमारा ये भी ज़हन था कि पता नहीं इसने मर्डर किया है या नहीं किया है, लेकिन हमने उससे पहले किसी ने बताया भी नहीं, किसी किस्म का हमारे पास महविश ने भी नहीं बताया, शबनम ने भी नहीं कोई बताया। ना महविश ने ना शबनम ने। इनका एक और इनका ट्रांसजेंडर जो है ना वो नेहा है, उसने भी इस बारे में नहीं बताया कि कौन इसके पास आया था या कौन इसके पास गया। ठीक है। अब मुल्ज़मान है आपके पास। मुल्ज़मान हमारे पास जैसे ही आए हैं तो हमारा उनसे सबसे पहला जो है ना वो उनसे पूछा गया कि आपके पास मोबाइल था पलवशा का, वो कहाँ से आया है। तो उसने बताया कि जी मोबाइल जो है वो पलवशा ने मुझे ख़ुद दिया था और मैं मोबाइल सेल करके आया हूँ। लेकिन मज़ीद जो हमने इसको इंटेरोगेट किया, उससे सवालात पूछे तो वो मान गया कि हमने जो है वो पलवशा के साथ हमारी एक ज़ाती रंजिश थी और हमें पता चला था कि पलवशा के पास कुछ रकम को 2 से 2.5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। अच्छा। पलवशा जो है वो और उसका एक भाई है इमरान, जो कि लाहौर में मजदूरी करता है, लेकिन इन दिनों वो भावल नगर गया हुआ था। इन दोनों ने फैसला किया हुआ था कि भावल नगर में उनकी बहन की शादी है, वो उन्होंने अरेंज करनी थी। उसके लिए पलवशा ने भी कुछ पैसे जमा किए हुए थे और उसके भाई ने भी जमा किए हुए थे, इमरान ने भी। तो तारक ने कहा कि हमें किसी तरीके से पता चल गया कि पलवशा के पास कोई 2-2.5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। सही। अब चूंकि तारक जो है वो मजदूर किस्म का बंदा है, आजकल पहले इधर होटल में काम करता रहा है, लेकिन आजकल जो है फैसल टाउन में एक स्टूडेंट रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ये बर्तन वगैरह धोता था, सर्व करता था लोगों को। ताल्लुक कैसे बना इसका पलवशा के साथ? पलवशा के साथ ताल्लुक इसका इस वजह से बना क्योंकि ये भी कोठाबिन में रहते हैं और वो भी। और तारक की आदत इस तरह की थी, तारक वैसे भी वहाँ पर जाके उनके साथ रूम में रुक जाया करता था, क्योंकि तारक यहाँ पे अकेला रहता था, तो जहाँ उसको जगह मिलती थी सोने के लिए, बैठने के लिए, वो उनके पास रुक जाया करता था। सही है। तो अक्सर जाके दिन के टाइम भी वो उनके पास जाके वहाँ पे सोया रहता। पलवशा के साथ इसका पलवशा के साथ, देन उसके बाद महविश है, दोनों एक दूसरे को महविश के साथ भी जानता था। अच्छा। और ये बकौल तारक के कि वो अक्सर जाके उधर रूम में उनके सो जाया करता था। सही है। और उनको खाना पीना खिला देता था, ताकि उसके पास रहने के लिए रेंट के वो मकान नहीं ले सकता था, मजदूर बंदा था, तो वो उनके पास जाके अक्सर उनके पास रुक जाया। ठीक है। से आप बता रहे थे कि इनकी, वो कह रहे थे कि हमारी कोई जाती रंजिश थी और पता था कि इनके पास कुछ पैसे हैं। जी हाँ। जो इन्होंने अपनी बहन की शादी पर के लिए जमा कर रखे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बताता है? अब जैसे ही हमने उससे ये पूछा कि जाती रंजिश किस चीज़ की है, तो उसने कहा कि जी हम मजदूर बंदे हैं और हम जो भी पैसा कमाते हैं सारा का सारा इसी को दिए जा रहे हैं, और ये जो है वो हमारे साथ जो है ना वो इसका रवैया ठीक नहीं है। सही। तो उसने, तारक ने, उसका एक दोस्त है इम्तियाज, मतलब रंजिश ये थी कि जो पैसा कमाते हैं वो पलवशा को देते हैं, वो पलवशा को सारा का सारा जा रहा है, खुद इनके पास कुछ नहीं बच रहा। ठीक है। तो तारक का एक दोस्त है इम्तियाज। सही है। तारक ने इम्तियाज के साथ मशवरा किया कि एक हफ्ता पहले इनको पता चल गया कि पलवशा के पास को 2 से 2.5 लाख रुपए आया हुआ है। तो तारक ने और इम्तियाज ने आपस में ये डिसाइड किया कि हम इसके साथ वारदात करते हैं। सही है। इसके साथ इसको डरा के, किसी जो है ना वो आला कत्ल के साथ इसको डरा के, तो इससे हम पैसे हथिया लेंगे, पैसे लूट लेंगे। ठीक है। मतलब अपने पैसे वो पूरे करना चाह रहा था, जो उसने उसे खिलाए हुए थे वो उससे पैसे पूरे करना चाह रहा था। ठीक है। तारक अपने और साथ अपने साथी को मिला लिया। इम्तियाज अपना उसका दोस्त था, उसको भी साथ में मिला लिया कि चलो कुछ पैसे मैं रख लूंगा, कुछ पैसे इम्तियाज रख लेगा। इम्तियाज जो है वो मजदूरी करता था इधर लाहौर में, चबुर्जी वाली साइड पे। ठीक है। वो वहाँ पे मजदूरी। वो शादीशुदा है। तारक, इम्तियाज जो है वो शादीशुदा है और 2 उसके बच्चे हैं, लेकिन वो मुल्तान वाली साइड। ठीक है। और तारक अभी जो है ना वो कितनी उम्र होगी? तारक की तकरीबन जो है वो 23 से 24 साल उम्र होगी। और पलवशा की भी तकरीबन 22-23 साल होगी। यंग किस्म के थे। ठीक है सारे। अब हमने जब मजीद उससे पूछा कि जो है वो तुमने इसको कत्ल कैसे किया है, तो
क्योंकि जब जैसे ही पहले थोड़ा सा जब हमने तारक से पूछा कि तुम वहाँ पे अगर गए थे तो तुमने कैसे किया, तो उसने बताया कि हमने इकट्ठे बैठ के वहाँ पे पहले जो है ना वो दूध सोडा बना के पिया है। इनके साथ महविश था, इनका दोस्त, ये तारक था और ये पलवशा थी। अच्छा, महविश भी था। अब महविश वही आ गया जो इसका रूममेट, मतलब 7 रूम है जिनके। 7 रूम में। और आपने पूछा भी महविश से तो हमने इंटरोगेट किया, लेकिन महविश ने किसी किस्म का नहीं बयान दिया कि जी कौन आया था कौन गया था। महविश ने कहा जी मैं यहाँ पे नहीं था और मुझे किसी किस्म का नहीं। वो खामोश रहा इस चीज। ठीक है। अच्छा, वो कहता है महविश भी था, हमने फिर दूध सोडा वगैरह पिया। देन उसके बाद इन तीनों ने, महविश ने, तारक ने और पलवशा ने। ठीक है। उसके बाद महविश को कोई इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए वो जो है ना वो चुंगी मरसदू वाली साइड पे वो चला गया। ठीक है। तकरीबन कोई 8 बजे के करीब, जब वो ईशा की अजान, उसने बताया कि ईशा की अजान हो रही थी, उस वक्त मैं यहाँ से चला गया। सही। अब रूम के अंदर सिर्फ तारक और पलवशा थे, दोनों थे। लेकिन तारक पहले ही ज़हन बना चुका था कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा और पलवशा अकेला मिलेगा तो मैं उसके साथ उसके जो है ना वो उससे पैसे हथिया लूँगा। ठीक है। तारक ने, उसका एक दोस्त है, उसको बुलवा लिया, इम्तियाज को। ठीक है। जो उसके साथ भी प्लानिंग की हुई थी, उसके साथ 1 हफ्ता से प्लानिंग उसके पास पहले चल रही थी, लेकिन आज उनको मौका मिल गया कि महविश भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है। और जो है वो पलवशा अकेला है, तो फिर हम दोनों मिलके इसके साथ लड़ाई करके इसको डरा धमका के इससे हम पैसे छीन लेंगे। ठीक है। ये इनका मकसद था। लेकिन जैसे ही इम्तियाज रूम में एंटर होता है तो तारक जो है वो पलवशा के साथ नीम बरहना हालत में था। इम्तियाज ने आते साथ ही उसको बालों से खींचा है और उसके गले पे छुरी फेर दी है। अच्छा। और मौका के ऊपर ही जो है ना वो तरफना शुरू हो गया है। इम्तियाज ने छुरी फेर दी जाती। इम्तियाज ने ये साथ इसने भी कोई हेल्प की है तारक ने क्या किया, तारक ने उसी टाइम उसके हाथ पकड़ लिए और इम्तियाज ने इतनी जो है वो तेजी के साथ छुरी फेरी कि सिर्फ एक ही कट के अंदर, वो खुद उसने बताया कि मैंने नीचे से अभी छुरी नहीं लेके ही आया था। 150 रुपए की उसने 150 रुपए की छुरी उसने परचेज इम्तियाज ने। और छुरी बहुत, वो कहता मुझे भी इतना अंदाजा नहीं था कि छुरी इतनी तेज हो सकती है। अच्छा। कहता हमारा तो मकसद उसको डराना था या फिर हल्का शल्का उसको कट लगा देते ताकि उससे वो डर जाता और हमें वो पैसे खुद ही दे देता। नहीं तो शारक पर कट लगा कर डराना, ये 2 लोग हैं, किसी और तरह से डरा सकते थे चाकू दिखा के। सीधा शारक पर वार करने का मकसद तो मर्डर ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन असल में जो आजकल नशई हैं उनका भी थोड़ा सा ये होता है कि हम ये छुरी दिखा के अपने आप को मार के या अगले को मार के हम उससे चीज हथिया लेंगे। सही है। तो वो भी इसी तरह का माइंड सेटअप का बंदा था, वो भी हल्का फुल्का नशा करता है, तो उसका भी यही ज़हन था इम्तियाज उसका भी यही ज़हन था कि हम उसको छुरी काट लगा के हल्का फुल्का जैसे वो डर जाएगा तो हम उससे पैसे हथिया लेंगे। लेकिन छुरी जो है वो उसने मार देने की नीयत से ही चलाई और इतनी जोर से लगी कि उसकी मौका पर ही डेथ हो गई। शारक काट दी। अच्छा, अब मर्डर कर दिया दोनों ने। फिर उसके बाद इन्होंने फिर जो है वो पूरे रूम की तलाशी ली, देखना शुरू कर दिया कि पैसे कहाँ पर पड़े हुए हैं। पूरा वो जो इनके पास इंफॉर्मेशन थी कि इसके पास पैसे पड़े हुए हैं जो इसने अपनी बहन की शादी के लिए इकट्ठे किए हुए। लेकिन इन्होंने पूरा रूम तलाश किया, इसको किसी भी जगह पर 1 रुपया भी ना मिला सिवाय उन पैसों के जो कि तारक ने उसको खुद दिए थे उसी रात को पलवशा को। तकरीबन वो 5,000 रुपए था। अच्छा, वो मिला बस। अच्छा। अब उसको मजीद समझना आई कि मैं इसकी क्या चीज़ चोरी करूँ जिससे मैं अपने पैसे पूरे कर सकूँ। तो उसने देखा कि इसका पलवशा का मोबाइल पड़ा हुआ है, वो मोबाइल अपना उसका साथ ले गया। तारक ने मजीद बताया कि हमारा यही ज़हन था कि अब इसका मोबाइल है, इसका मोबाइल सेल करके हम जो है वो कुछ पैसे पूरे कर लेंगे अपने। सही। उसने मोबाइल लिया, रास्ते में जाकर उसके मोबाइल से उसकी सिम निकाल दी और उसके पास अपनी सिम थी, उसने अपनी सिम डाल दी उसके अंदर। ये तारक के अल्फाज हैं। तारक ने खुद कहा कि मैंने अपनी सिम डाल दी कि मैं मोबाइल इस्तेमाल करूँगा। ये तारक के अपने नाम की सिम थी। सही। उससे पहले हमें आइडिया तो था कि स्टूडेंट होटल पे ये काम करता रहा, लेकिन उनके पास भी कोई किसी किस्म का रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी बताते हैं कि तारक थोड़ा सा बदतमीज किस्म का बंदा था। 10 से 12 दिन काम किए, इसने किसी भी किस्म का अपना रिकॉर्ड या कोई भी एंट्री नहीं करवाई। अच्छा। तो उन्होंने भी फिर इसको वहाँ से होटल से निकाल दिया इसके रवैये की वजह से। सही है। अब फिलहाल क्या कर रहा था ये? अब आजकल जो है ये चबुर्जी वाली साइड पे जो शादी हाल वगैरह हैं उनकी बुकिंग पर जाता है और वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करता है। उनके साथ कोई जो फंक्शन वगैरह होते हैं वहाँ पर उनको दिहाड़ी पे 1500 दिहाड़ी पे एक फंक्शन वो अटेंड करवाता है। और रहता कहाँ पे था ये? रहने के लिए इसकी कोई खास जगह नहीं थी, जहाँ पर इसको जगह मिले सोने के लिए वहाँ सो जाया करता था। लेकिन आजकल जो है वो ये इधर ही महविश के पास ही जो उनका पलवशा का दोस्त है उसके पास आके रात को रुक जाया करता था। सही है। तो फिर ये इन्होंने इंकशाफ किया, क्या लगता है या ऐसा भी हो सकता है कि इसको कोई बेवफाई पलवशा की नजर आई हो जिस वजह से इसने उसके कत्ल का प्लान किया हो? कुछ
तफ्तीश की आपने? ये चीज़ें भी हमने चेक की हैं, हमने इसको वेरीफाई किया है, लेकिन जो खालिसतन जो इनका इरादा था वो वारदात का था। इनका वारदात की नीयत से ये लोग आए थे कि इससे पैसे हथियार लेंगे, किसी ना किसी तरीके से इसको डरा के, धमका के, इसको मार के भी पैसे अगर हम इससे लेने पड़े तो हम इसे ले लें। तो इम्तियाज का तो कोई लेन देन भी नहीं था, ना उसका कोई लगाव था उसके साथ, फिर भी उसने बेदर्दी के साथ छुरी चला दी। मकसद उनका था वारदात करना, पैसे इनसे लेना। सही। तो इम्तियाज भी जब उसका हिस्सा बन गया कि पैसे हम इनसे ले लेंगे, चलो पैसे जो भी आएंगे हम आधे आधे कर लेंगे, क्योंकि तारक का और इम्तियाज का आपस में ये था कि जो पैसे आएंगे हम आपस में बांट लेंगे। तो इम्तियाज भी इसी नीयत के साथ आया था कि हमने इसके साथ वारदात करके इससे पैसे छीनेंगे है, ताकि पैसे जो हमारे पास आएंगे हम आधे आधे कर लेंगे। आधे आधे ये इनका मकसद था। सही है। उसके बाद ये जो है वो मोबाइल इसने अपनी सिम डाल ली, लेकिन इसके जहन में पता नहीं क्या आया या इसको थोड़ा सा शक हुआ अपने आप पे, इसने उसी रात जाके मोबाइल हाल रोड में 21,000 का सेल कर दिया। सही। और इन्होंने वो जो पैसे आए वो भी इन्होंने आधे आधे कर लिए, ताकि जो है वो कुछ ना कुछ तो हमें बच जाए इसके अंदर से। मोबाइल वहाँ पर सेल करने के बाद ये लोग दोनों ना घर गए हैं, ना कोठापिंड वाली साइड पे हैं, ये दाता साहब वाली साइड पे वहाँ पे जाके कोई उन्होंने रूम लिया है, वहाँ पे जाके वहाँ पे रात को रुक गए हैं। वहाँ पे इन्होंने रात को स्टे किया है सारी रात, और कोई भी किसी किस्म का कोई क्लू नहीं छोड़ा ताकि किसी को पता ना चले इस चीज़ का। लेकिन हमारे पास था कि हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को भी साथ लेके चलते हैं ताकि चीज़ें जो है ना वो सॉर्ट आउट जल्दी हो जाएं। ये रात वहाँ पे रुके हैं। रात रुकने के बाद जो है वो सुबह 10-11 बजे के करीब इन्होंने सोचा कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से पकड़े ना जाएं। इन्होंने यहाँ से जो है ना वो गाड़ी बुक करवाई है और मुल्तान के लिए चले गए हैं। अच्छा, मुल्तान क्यों गए खास तौर पर? असल में जो तारक है वो भावल नगर का रहने वाला है, और जो इम्तियाज है वो मुल्तान के पास ही गांव है वहाँ पे रहने वाला है। लेकिन इनका मकसद ये था कि हम अभी घर नहीं जाएंगे, अगर घर गए तो पुलिस किसी ना किसी तरीके से हमारे तक पहुँच ना जाए। मफरूर किस्म का वो यहाँ से वो ज़हन बना के निकले थे कि हमने यहाँ से मफरूर हो जाना है, किसी को हम अपना सबूत तक नहीं छोड़ेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। सही है। हत्ता के जाते हुए इन्होंने छुरी भी अनजान जगह पे फेंक दी जिससे उनका मर्डर किया। ठीक है, वो रिकवर हो चुकी है। जो है। क्या वो अपने किए पर कोई शर्मिंदा है? आपने तफ्तीश की सारा इन दोनों से? एज सच जैसी मैंने उनसे जो इंटरोगेशन किया है 3 से 4 बार उनसे पूछा है, उनका खालिसतन यही मकसद था कि ये हमारा इसके साथ रवैया अच्छा नहीं था तो हम इससे पैसे हथियाना चाहते थे। सही। ये पैसे इनसे किसी ना किसी तरीके से हम वो अपनी मर्जी से खिलाए थे तारक ने? वो अपनी मर्जी से इसने खिलाए थे। सही है। इरादा उनका था कि इसको कत्ल कर देंगे, रंजिश थी कि इसका दूसरों के साथ भी उठना बैठना है। तारक को इस बात की भी रंजिश थी, ये भी था कहीं ना कहीं इसको रंजिश थी कि ये दूसरों के साथ भी पैसा मुझसे खाता है लेकिन इसके ताल्लुकात दूसरे के साथ भी है, तो उसको इस चीज़ का भी उसके ऊपर गुस्सा था, रंज था। ठीक है। अब ये जो है वो यहाँ से मूव करके मुल्तान वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं, और रास्ते में जाके ये मुल्तान नहीं जाते, इनका थोड़ा सा वहाँ पे ज़हन काम करता है, और जाके ये उकाड़ा का जो स्टॉप आता है वहाँ पे जाके रुक जाते हैं। सही। वहाँ पर जाके ये दोबारा बस चेंज करते हैं। अच्छा। और फिर वहाँ पे जाके टेक्निकल हुए, यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड दे के मोबाइल भी बेच दिया, सिम भी डाल ली, वहाँ पे जाके थोड़े से होशियार हुए कि शायद अगर हमें ये पता चल गया कि ये यहाँ से गाड़ी के इधर बैठे हैं मुल्तान के लिए, तो पुलिस हमें डायरेक्टली मुल्तान जाके ना पकड़ ले। फिर इस तरह जो है वो उनकी गिरफ्तारी। अच्छा, यही लोग सिर्फ कत्ल में मुलविस हैं या मजीद लोग भी हैं? जब महविश को ये सारी चीज़ों का पता था, बाद में दोबारा आपने उससे तफ्तीश की, बताया कि तुम तो खुद यहाँ पे बैठी हुई थी और इनके साथ आपने आखिरी वक्त में दूध सोडा पिया और उसके बाद चली गई? महविश से जब हमने ये सवाल पूछे, जी हाँ, महविश ने कहा कि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि तारक इस तरह की हरकत कर सकता है, क्योंकि तारक हमारे पास अक्सर आके सोया रहता है, तारक हमारे साथ बैठ के खाता पीता है, अक्सर हमारे साथ अपने घर की बातें शेयर करता है। तो लेकिन ये तो बता सकता था ना वो कि ये लास्ट टाइम मैं उसके पास छोड़ के गया। बिल्कुल, ये उसने थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा जो है ना वो उसमें खुदाई हाइड किया, हमें नहीं बताया कि जब वो गया है वहाँ पर उसके पास तारक बैठा हुआ था। सही है। लेकिन हमने जो है वो अपना जितने भी सोर्सेज थे, टेक्नोलॉजी के सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, टेक्निकल चीज़ों को जो है ना वो अपने तरीके से चेक करते हुए, हमने जब उनको देखा है तो फिर जो है वो ये जो है वो केस सॉर्ट आउट हुआ है। सही है। इन मुल्ज़िमान को इनके किए की भरपूर सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह। जो हमारा जो मोटिव है, जो हमारा आई साहब का, देन उसके बाद DIG साहब का है कि जो इन्होंने एक जो है वो एक जान को कत्ल किया है, इनको भरपूर सज़ा मिलेगी, और उसके लिए जितने भी मैक्सिमम प्रूफ्स हैं जो लेबॉर्ट्री के लिहाज से हैं वो सारे के सारे हमने मौका पर इकट्ठे कर लिए थे,
उस लिहाज से भी उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और सारी की सारी चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं और इनको इंशाल्लाह इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि ख्वाजा सरा पलवशा को किस तरह उसके ही दोस्त ने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। लिहाजा ख्वाजा सरा कम्युनिटी को चाहिए कि वो मर्दों के साथ इस तरह की दोस्तियां ना बनाए और ना ही उन्हें अपने अड्डों और घरों पर बुलाएं, ताकि इस तरह के अंजाम से, नताइज से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।